कहना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। जय श्री राम, जय बादशाह। हम देख सकते हैं महाराज जी के पास एक मुस्लिम लड़की पहुंची, जो उस मुस्लिम लड़की ने महाराज जी के पास पहुंचकर अपनी सारी दिक्कतें बताई और वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती है। तो उस पर महाराज जी ने क्या क्या कहा, ये इस पूरे वीडियो में देखते हो। मुस्लिम लड़की कितना परेशान है और महाराज जी की शरण में गई है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। मेरे 3 भाई है। मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का और पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ। वहाँ से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहाकर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, ना हाल चाल पूछने। कल रात से आई हूँ मैं यहाँ। बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी मैं वहाँ। मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ। तब से मैं वहाँ बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए। मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह! आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। हम सब साथ हैं, हम तो है ही हैं। इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। स्वागत बहन। राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। आप राखी ले आना, आज व्यासपीठ पर ही बांध देना। इनको प्रवेश करवा दिया जाए। जब ये आवे पीएसओ साहब और सिक्योरिटी से कहना है जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। ये धर्म, ये जात पात हम इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ हमें भेजा था। कोई गुरु बना रहा है, कोई पादरी बना रहा है, कोई दरगाह बना रहा है, धर्म बांट के आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो गलत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहन। लाओ पट। हमारी बहन की जय हो, हमारी बहन की जय हो। और आप राखी लाओ बहन। बस बहन, आपको प्रणाम नहीं करना, हमारे यहाँ बहनों को प्रणाम नहीं करवा। आप राखी लाओ बहन, खुश रहो। हमारी बहन की जय। उठ बैठो बहन, उठ बैठो बहन, बालाजी को प्रणाम करो, उठ बैठो। स्वागत है आपका सनातन धर्म। ये भभूति बहन, और कल हम आपका नामकरण करें। अगर आप लोग इसे गलत मानेंगे तो ये आपकी विचारधारा है। हम किसी भी प्रकार से किसी को प्रभाव नहीं,
सनातन की ताकत, सनातन के मंत्रों का चमत्कार बताते हैं कि सनातन के संतों की तपस्या में कितनी ताकत है, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष ये है। और हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है, क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। और अगर ये किसी को डर है तो डर बना रहना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन है आज से इस लड़ाई में, जीवन भर के लिए? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन विरोधी मूवी बनाएगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? बाइकॉट। अगर कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसके कथाओं में कौन कौन नहीं जाएगा? अगर कोई न्यूज चैनल अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसको बाइकॉट कौन कौन करेगा? करोगे? सौगंध है तुम्हें, अब जगना होगा। और तुम चिंता मत करो, हमारे जो गुरुजी की तपस्या है उसका हम ऐसे ही प्रचार करते रहें, चाहे लाख तूफान आ जावे। फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो, सत्य सनातन धर्म की। आज का दरबार, 2 दिन का दरबार यहीं विराम होता है। हम कुछ देर में कथा के लिए आएंगे, चाय बाय पी लें, तनक लो चाय खा लें, भूख लगो, आगे को लगो, बुढ़ापे को शरीर आए, हम सब बने बने हैं, झंडा गड़गाओ सनातन को। अच्छा, जो चुनौती दे रहे थे, उंगली उठा रहे थे, उनकी ठटरी भर गई, भर गई। आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा, ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंदराचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। एक आदमी कह रहा था न्यूज पे कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने कहा ज्यादा करोगे हम यही मठ बना लेंगे पर तुम्हारी रोज ठटरी मारेंगे। कहा भैया हमें बिहार नहीं आना चाहिए? क्या हमारा बिहार नहीं है? क्या यहां हमारे परिवार वाले नहीं रहते हैं? क्या हमारे तुम लोग नहीं हो? तो हमें बिहार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुन लो, जिनने कहा था मीडिया वाले खड़े, तुम्हें मसाला चाहिए, ले लो बेटा मसाला। जिसने ये कहा था बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब दे देना, हम बांका आ रहे 3 दिन कथा करने के लिए। और ये भी कह देना, 1 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे। और कह देना ठटरी भी बारेंगे। अर्जी हमारी, मर्जी बालाजी की। भैया हम विवाद करने नहीं आए हैं, लेकिन भैया ये देश सनातन का है, सनातनियों का है, तनातनियों का नहीं है। तनातनियों का नहीं है, सनातनियों का देश है। अभी कुछ दिनों से चल रहा है औरंगजेब, हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता है, महान तो भैया देश को जोड़ने वाला हो सकता है। बोलो जय सिया राम। यहां की पुलिस प्रशासन धन्य है, एक बार इन्हें भी ताली बजा के धन्यवाद दो। हम जैसे ही उतरे, हमारे पगला, इतने बड़े पगला छतों पे टंगे हुए तो ठीक है, जय हो माता हरो, छत ना पूरो नीचे ले आइयो देवी हरो। लेकिन कुछ लोग पेड़ों पे चढ़े। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये बिहार है। लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमने कहा अब ये क्या है? बोले ये बांका है। और बांका जिला वालों सुनो, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसी के साथ आज की बात को हम विराम करते हुए जाएंगे गोपालगंज, जल्दी से आएंगे फिर से बांका, और यहां पर
बालाजी का लगेगा दरबार। तब तक करो तैयारी, करो भव्य दिव्य तैयारी, एक बार बांका जिला आएंगे मुगदरधारी। तो बिहार में काबा खुश रहा, जुग जुग जिया रहुआ, का हाल बा हो? ठीक बा रहुआ, नीक लगाता नहीं। मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुओं से संवाद करते हैं। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, चूंकि बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम को मानते हैं, रहीम के भी गीत गाते हैं, रसखान के भी दोहे गाते हैं, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाई हिंद करने वालों को नहीं मानते हैं। ये तो पक्का है भैया, तुम गजवाई हिंद कहोगे, हम भगवाई हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें भड़काने नहीं आए हैं। आज बांका जिला हम आए, हमारा सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी की अध्यक्षता, उनका सानिध्य, संतों की कृपा, ये लाखों लोगों का जनमानस, छतों पर खड़े हुए हमारे पागल, सड़कों पर खड़े हुए हमारे पागल, यहां पर धूप में खड़े हुए हमारे पागल भैया, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। एक व्यक्ति हमसे पत्रकार बोले, महाराज ये तो गैर संवैधानिक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमने कहा भैया 1947 में जब मजहब के नाम पर भारत माता के एक टुकड़े को काटकर पाकिस्तान बना दिया, तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? मेरे पागलों, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। बात बहुत सीधी सी है। रावण को जब राम जी ने मारा और बाण नाभि में लगा तो रावण गिर पड़ा। रावण जब गिर पड़ा तो राम जी सामने खड़े थे। रावण बात करते हुए कहता है, राम तुम हमसे किसी भी चीज में आगे नहीं हो, मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा हूं, मैं पद में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं परिवार में तुमसे बड़ा हूं, मैं वैभव में तुमसे बड़ा हूं, मैं बल में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं शक्तियों में भी तुमसे बड़ा हूं। बस मेरी हार का एक ही कारण है। राम जी ने पूछा क्या? रावण कहता है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस यही कारण है। भारत के हिंदुओं, एक व्यक्ति ने आज हमें सुबह संदेशा भेजा, दिल्ली से फोन लगाया, बोले महाराज जब भारत में 80% हिंदू रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमने कहा ठटरी के बरे मूसर चंद, इस देश में हिंदू कम रहते हैं। यहां या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या फिर सेवक रहते हैं। जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवकों के गुमान और मान ये वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बांका के लोगों, हम जब उतर रहे तो हमें बताया कि यहां लव जिहाद बहुत ज्यादा है। हमें बताया यहां लैंड जिहाद बहुत ज्यादा है।
हमने धीरे से एक जनों से पूछा, है क्यों? बोले हिंदुओं में डर है। सुनो, जल्दी तो नहीं है तुम्हें? ओ माइक वाले ठटरी के बरे, माइक तेज कर। तोरे का कक्का के रुपया लगने का, और तेज कर, तेज कर दे। ठटरी के बरे बटनी तो दबाने। सुनो, हमें बताया लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, अच्छी बात। सबको रहने का अधिकार है। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, और कुत्ते तो होते ही हर जगह। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते पे मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पता है क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो तो, पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था, इसलिए वो भागा। मधुमक्खियां इकट्ठी थी, इसलिए आदमी भागा। हिंदू अकेला रहेगा तो तुम्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को इतने में दिक्कत हो तो पेट दर्द की गोली खा लेवे, क्योंकि ये तो पक्का है हमें सुधरना नहीं है। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न मुड़ेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो हार हार। जो अपार जन समुदाय बांका में जुड़ा है, हमें पता है आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और हमारे 1 घंटा रहने से तुम्हारी भूख नहीं मिटनी है। आप लोगों की आस्था को देखकर, श्रद्धा को देखकर हमने पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर लिया। आने वाले दिनों में 3 दिन तक कथा इसी ग्राउंड में सुनाएंगे। और हम जैसे ही आने लगे, एक बूढ़े दादा से नहीं रहा गया, एक्साइटमेंट इतना हो गया कि अपनी शर्ट ही उतार दी। हमने कहा ये क्या है? बोले ये बांका के पागल हैं। हमसे भी नहीं रहा गया। हमने दादाजी की जब श्रद्धा को देखा, छोटे छोटे बालकों की श्रद्धा को देखा, हमने गाड़ी में ही प्रण ले लिया कि हम अपने बांका जिला के हिंदुओं को, सनातनियों को कथा भी सुनाएंगे, इनकी अर्जी भी लगाएंगे, बालाजी की मर्जी भी करवाएंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनवाएंगे। हारे हारे। और सुनो, लव जिहाद में कुछ लोग अपने जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर बाद में जब नाम पता करो तो शुभम की जगह साहिल निकलता है। हाँ, तो उत्तर हम ये देना चाह रहे, लाखों पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसलिए बांका जिला वालों, आज तो हमारे पास कम समय है, क्योंकि 3 बजे से हमें गोपालगंज में कथा करनी है। हमारा सौभाग्य जागा है, मंदराचल पर्वत के किनारे मंदार का यह पूरा क्षेत्र, जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा। हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए, हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जावे, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जो भी आज आए हैं, जाओ, हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जावे। और जितने भी लोग बाहर खड़े आए हैं, जाओ, एक और प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारे परिवार में कोई अनहोनी ना होवे, लेकिन एक प्रण तुम लेके जाओ, हम सब हिंदू,
हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखो भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, इन देशों में लगभग 150 करोड़ भारत सहित हिंदू रहते हैं। हम उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हैं। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा, 65 देश दोनों हाथ फैला करके उस मुसलमान का स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेंगे। तिब्बत बौद्धों का स्वागत करेगा, इजराइल यहूदियों का स्वागत करेगा। लेकिन पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू जाएंगे तो कहां जाएंगे? उनके लिए तो एक घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में जब एक नया टुकड़ा हमसे कटके चला गया मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए? ये हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, कहीं बांका जिला में तुम्हारा हाल ना हो जाए, सावधान रहना।